बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रमुल हराम को यौम अशूरा कहा जाता है। यौम अशूरा में क्या क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तौबा 10 मुहर्रमुल हराम को कबूल हुई। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जन्नत में दाखिल किया गया। अर्श को इसी दिन बनाया गया, कुर्सी को इसी दिन बनाया गया, आसमानों को 10 मुहर्रमुल हराम को बनाया गया, ज़मीन को 10 मुहर्रमुल हराम को बनाया गया और जन्नत को भी 10 मुहर्रमुल हराम को पैदा किया गया। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से निजात मिली। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको फ़िरौन और फ़िरौन के लश्कर से निजात मिली। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही फ़िरौन को उसके लश्कर समेत हलाक किया गया। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेनाई वापस तशरीफ़ लाई। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को गहरे कुएं से बाहर निकाले गए। हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को आपको जो तकलीफ़ थी उससे राहत मिली, यानी कि आप ठीक हुए। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम को ही मुल्क अता फ़रमाया गया। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए। 10 मुहर्रमुल हराम को ही सबसे पहली आसमान से बारिश नाजिल की गई। 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा सबसे पहले यानी कि रखा जाने लगा और कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले जो रोज़ा फ़र्ज़ था वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा था। 10 मुहर्रमुल हराम को ही 3 दिन भूखे प्यासे रखने के बाद हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को दश्ते करबला के अंदर बेयारो मददगार शहीद किया गया और कहा जाता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को ही क़यामत कायम की जाएगी। तो 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत सारे वाक़यात हुए जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। तो 10 मुहर्रमुल हराम बड़ा ही अज़ीम दिन है। ये पहली उम्मतों में भी इसकी बड़ी अपना ख़ुसूसियत थी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत थी वो इस दिन को ईद के दिन के तौर पे मनाया करती थी, क्योंकि मैंने जैसे ज़िक्र किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन से इसी दिन निजात मिली। तो इस दिन की फ़जीलत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़्यादा बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशूरा के दिन का रोज़ा, यानी कि जो बंदा 10 मुहर्रम वाले दिन रोज़ा रखता है तो अशूरा के दिन का रोज़ा उसके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और दूसरे हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अशूरा का रोज़ा रखा करो। यहूदी भी ये रोज़ा रखते हैं लेकिन तुम यहूदियों की मुखालफत करो और 10 के साथ कोई रोज़ा मिला लो, यानी कि या तो 10 के साथ 9 का रोज़ा रख लो या 10 के साथ 11 का रोज़ा रख लो। तो इस तरह फिर उनकी मुखालफत जो है वो हो जाएगी और मुसलमान जो है वो 9 का रोज़ा और 10 का रोज़ा मिला के रखें, 10 और 11 का रोज़ा मिला के रखें। तो ये इतनी फ़जीलत है। तो इस दिन हमें घर के अंदर खाना वगैरह पका के इसाले सवाब भी करना चाहिए और अपने दस्तरखान पर तरह तरह के खाने पकाने चाहिए कि इससे पूरा साल जो है वो रिज़्क़ के अंदर बरकत रहती है। और ये भी कहा गया है, किताबों के अंदर लिखा है कि 10 मुहर्रम वाले दिन पूरे ज़मीन के जितना भी पानी है इसमें जो है वो आबे ज़मज़म के पानी को शामिल कर दिया जाता है।
तो इस दिन नहाया भी जाए, इस दिन खुसूसियत के साथ कपड़े चेंज किए जाएं। और हमारे यहाँ पे है कि 10 मुहर्रम वाले दिन लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं हाज़िरी देने के लिए। तो देखिए, कब्रिस्तान तो हमें रोज़ाना जाना चाहिए, कब्रिस्तान तो हमें रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम हर जुमा वाले दिन, और बिलखुसूस उन लोगों को जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनको बिलखुसूस जुम्मा वाले दिन तो ज़रूर अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए, वहाँ पे सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी चाहिए और वहाँ पे दीगर ज़िक्र व ज़कार करना चाहिए। और यहाँ पे एक जो गलत चीज़ हमारे अंदर राइज है वो ये है कि कब्रिस्तान में 10 मुहर्रम वाले दिन जो कब्रों के ऊपर घास वगैरह या कोई सब्ज़ा वगैरह उगा हुआ होता है उसको काट डालते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो सबज चीज़ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ के ये हदीस पाक है कि आप कब्रिस्तान में से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि 2 सबज़ टहनियाँ लेके आओ। तो 2 सबज़ टहनियाँ आपकी खिदमत में पेश की गई, एक आपने एक कब्र पे रख दी, दूसरी कब्र पे रख दी, और फरमाया कि जब तक ये तर रहेंगी तस्बीह करती रहेंगी और इन दोनों के गुनाहों को मिटाती रहेंगी, इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी और अल्लाह तबारक व ताला इनसे अज़ाब को दूर फरमा देगा। तो ये देखें, ये जो सबज चीज़ होती है या कोई भी इस तरह की जो तर चीज़ है, ये घास है, तो इसको काटा ना जाए। अगर किसी ने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है तो मिट्टी वैसे ही घास के ऊपर डाल दी जाए। हाँ, ऐसी कब्र के ऊपर कोई दरख्त वगैरह उग गया है या उसके करीब उग रहा है कि आप समझते हैं कि उससे कब्र फट जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, तो उसको काटने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ऊपर से घास वगैरह ना काटी जाए। और इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कब्र पे इतनी ज़्यादा मिट्टी ना डाली जाए कि वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाए। देखें, कब्र की बुलंदी ज़्यादा से ज़्यादा बलिश्त, यानी कि कब्र में इतनी ज़्यादा भी मिट्टी ना डाली जाए कि वो जनाब बहुत ऊंची हो जाए कब्र, तो ये भी मना है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए और बिलखसूस इन दिनों में इसाले सवाब की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरकीब बनाई जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन बातों को ख़ुद भी सुनिए, आगे भी दूसरों तक भी पहुँचाइए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।